हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले आपको क्या क्या कर लेना ज़रूरी है। यानी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 से पहले कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको डेफिनेटली कर लेनी है। सबसे पहली चीज़ है, आपको स्पेक्ट्रम की जो समरी है, स्पेक्ट्रम की बुक में भी होती है या फिर स्पेक्ट्रम के आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, की पॉइंट्स में जो भी आपने अपने सेल्फ नोट्स बनाए होंगे, उनको आप अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए। आई होप कि अब तक 2-3 रिवीजन आपने कर भी लिए होंगे। और ये आपको बिल्कुल निश्चित कर लेना है कि स्पेक्ट्रम से हर साल 17 या 18 क्वेश्चन तक भी मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं यूपीएससी में। ये लकी की बात है कि आपके क्वेश्चन कितने आएंगे, बट फिर भी आपको ये मानकर चलना है कि 18-19 क्वेश्चन आपके स्पेक्ट्रम से आने की पूरी संभावना है। सेकंड चीज़, आपको पॉलिटी के की पॉइंट्स नोट, यानी पॉलिटी में जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, इनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये कुछ ऐसे टॉपिक है। सीएजी की रिपोर्ट आती है, नीति आयोग हो गया आपका। ये जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर है या फिर आपके चैप्टर है, इनको आप अच्छे से कवर अप कर लीजिए। यानी आपने पूरे साल जिस सोर्स से भी स्टडी की हो, वहीं से आप इसको मल्टीपल रिवीजन करके जाइएगा। थर्ड चीज़ जो एक छूट जाती है, काफ़ी सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो है बजट। और बजट में भी आपको की पॉइंट्स, यानी आपको टैक्स की सारी स्लैब पता होनी चाहिए, किस चीज़ पे कितना जीएसटी लगता है। मतलब नॉर्मली जो मोटी चीज़ होती है, उनका आपको बजट के की पॉइंट्स में नोट्स का पता होना चाहिए। फोर्थ नंबर की जो चीज़ आती है, इकोनॉमिक सर्वे नोट्स, और ये भी आपके की पॉइंट्स में ही होने चाहिए। पूरे के पूरे 2 वॉल्यूम। अभी देखो यहाँ पे यही गलती बच्चे करते हैं। अब मान लो आपने उस टाइम पे अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, यानी की पॉइंट्स के नोट्स आपके पास नहीं हैं, तो अभी आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे के दोनों वॉल्यूम पढ़े हो, तो आप खुद ही सपोज करो आप उनको कैसे रिवाइज करोगे। क्या अभी इतना टाइम है? तो डेफिनेटली आपको इकोनॉमिक सर्वे के जो भी आपके पास समरी है, नोट्स है, की पॉइंट्स नोट्स है, उन्हीं को आपको मल्टीपल रिविजन करना है। फिफ्थ नंबर की जो चीज़ आती है वो है टेस्ट सीरीज एनालाइज। देखो मेरे ग्रुप के बच्चे भी और बाकी सारे बच्चे भी, सब्सक्राइबर्स भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज कितनी करनी चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बार बार बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को क्यों नहीं समझ आता कि टेस्ट सीरीज़ आपकी ओनली प्रैक्टिस कराती है। ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज अगर 35 नंबर की आप कर रहे हो, आप 40 कर रहे हो, आप 90 कर रहे हो, तो आप यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। आपको उसका एनालाइज करना ज़्यादा ज़रूरी है। यानी भले ही आप 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 15 कर रहे हो, अपनी अपनी एबिलिटी के एंड अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग भले ही आप कितनी भी कर रहे हो, लेकिन आपको उन टेस्ट सीरीज़ का एनालाइज अच्छे से करना है और उसको भी रिवीजन करना है। यानी एक बार एनालाइज करने से नहीं होता है, आप एग्ज़ाम हॉल में भूल जाएंगे। और एग्ज़ाम हॉल के बीच में मैं आप लोगों को बता दूं, नेगेटिव मार्किंग की टेक्निक से आपको कैसे बचना है, सोल्विंग ट्रिक क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट ट्रिक क्या है, एग्जाम हॉल पेपर सोल्विंग ट्रिक क्या है, एलिमिनेशन मेथड क्या है, कंप्लीट आपको ये सब चीज़ों की वीडियो 20 तारीख से 28 तारीख तक 8 दिन का शेड्यूल आपका इन्हीं वीडियोस का है। यानी 8 दिन में आप लोगों को यही सिखाने वाली हूँ कि कैसे आपको ये सब एग्जाम हॉल में करना है और किस टेक्निक से आप 120+ तक भी मार्क्स यूपीएससी प्रीलिम्स में स्कोर कर लेते हो। 6 नंबर की जो चीज़ है आपको कवर अप करनी है, वो है आपकी करंट अफेयर। यानी करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप लोगों ने पूरे साल करंट अफेयर की है, तो आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको आप मल्टीपल रिवीजन कीजिए। एंड उसके साथ ही आप एक चीज़ करेंगे 7 नंबर पर, PT 365। इसका एक अपना ही महत्व है जो मैंने फील किया। इसमें होता क्या है, आपकी जो पीछे आपकी जो करंट अफेयर हुई होती है उसी का रिवीजन हो जाता है। यानी एक क्विक समरी की तरह आपका जो छूटा हुआ है वो भी, और जो आपका ऑलरेडी हो चुका है उसका भी आपका एक रिवीजन हो जाता है, एक अच्छे वे में, प्रॉपर वे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों का। एंड 8 नंबर की चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये वो चीज़ है जिसके बेस पे ही लाखों विद्यार्थी पुनर्एग्जाम देते हैं, और ये है CSET। इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है।
कंप्रिहेंशन भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, यानी 3 के 3 सेगमेंट में 2 तो आपके अच्छे से कवर अप तैयार होने ही चाहिए, जिनकी आप प्रैक्टिस करके अच्छे से प्रिपरेशन करके तभी एग्ज़ाम हॉल में जाने के बारे में सोचिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 120 प्लस आपके GS 1 में आ जाते हैं एंड GS 2 जो कि हमारा CSET होता है उसमें फेल हो जाते हैं। तो इस चीज़ से आप बचें और अपना साल बर्बाद होने से बचाएं। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय।